अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में हफीज़ फार्म इंडस्ट्री पर, और ये बड़े साइज़ की मशीन तैयार हुई है। तो इसकी पहले जब ये तैयार हो रही थी इसकी वीडियो हमने बनाई थी। तो ये सवाबी बनीर के लिए ये मशीन तैयार हुई है। तो दोस्तों ने कहा था कि जब ये तैयार होगी तो इसकी वीडियो जो है वो लाजमी बना के शेयर करना हमारे साथ। तो आज हम इसकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी मालूमात आपको देंगे, इसकी कीमत बताएंगे, और जिस ओनर ने ये मशीन बनवाई है वो पठान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अपना पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की इत्तला आपको टाइम के साथ मिल सके। तो बाकी ये जी 385 ट्रैक्टर है, और पिछले जो टायर इसके पैंथर के हैं। तो आज इनको ये भी पूछेंगे कि जो फ्रंट लोडर है उसका और इस मशीन का क्या फ़र्क है, यानी कि काम करने में, क्योंकि दोनों का काम तो लोडिंग का है, और इस मशीन के साथ इन्होंने काम क्या करना है। तो ये वज़न तकरीबन कितना उठा सकती है ये भी इंशाल्लाह पूछेंगे, और ट्रैक्टर के बारे में ये थोड़ा सा चला कर भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले अपना तारफ़ करवाएं जी फर्म का। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा नूरुल अमीन है, हफीज़ फार्म इंडस्ट्री, नज़द मिल्लत ट्रैक्टर, शेखुपुरा रोड, लाहौर। ये आपने ट्रैक्टर के साथ लगाया, इसमें जेसीबी भी आती है और एक्सीवेटर भी आती है। एक्सीवेटर कौन सा साइज़ होता है जी? एक्सीवेटर के भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और बहुत महंगी हो गई है मशीन, इसलिए हमने ये 385 4x4 पे भी लगती है, 385 टू व्हील ड्राइव पे भी लगती है। बड़े ट्रैक्टर पे ये मशीन कामयाब है। ये हैवी ड्यूटी हैवी लोड के लिए, और डंपर साइज़ की मशीन है, डंपर लोड करना। जो फ्रंट लोडर होता है वो भी यही काम करता है, लोडिंग का काम करता है, और ये भी लोडिंग का काम करती है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? लोडर में और इसमें फ़र्क ये है कि भी मशीन का काम जो होता है ना वो मशीन ही करती है। लोडर जो है मखसूस जगहों पे चलता है, और अब लोगों ने लोडर बनवाना छोड़ दिया, ज़्यादातर मशीनों की तरफ ध्यान है। ट्रैक्टर का जो है ना, लोडर की वजह से ट्रैक्टर का काम बहुत ज़्यादा निकलता है। क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, हर महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा जो है ना ड्राइवर लोग या किसान वो क्लच प्लेटें चेंज करवाते हैं अपने ट्रैक्टर की। इस मशीन के लगने के बाद जो है वो क्लच प्लेटों का या गाड़ी का कोई भी काम नहीं निकलता। सिर्फ मेन चीज़ टायर बहुत महंगे, टायर बहुत घसते हैं उसके टायर भी ख़राब करता है ना, यानी कि जब लोडर चल के जाता है पूरे ट्रैक्टर का काम निकालता है लोडर। ट्रैक्टर सारा हवा में हो जाता है, उसके बाद मशीन अपने फ्रेम के ऊपर ही वर्क करती है। कभी कंप्लेन भी आई है? क्या ये कामयाब है पूरी, यानी कि? जी माशाल्लाह, आज तक तो जितनी मशीनें बनी हैं उनकी कंप्लेन इतनी आई नहीं है किसी किस्म की भी, और बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। ऑर्डर जिस हिसाब से हमारे पास हैं ये बहुत कामयाब हो गई है। लोगों ने बड़ी मशीनें छोड़ दी हैं। बड़ी मशीन का 18 से 20 लीटर जो है ना तेल का खर्चा है 1 घंटे का, और ट्रैक्टर का जो है ना 4 से 6 लीटर का। बड़े ट्रैक्टर का 6 लीटर है, छोटे ट्रैक्टर का 4 लीटर है। अगर कीमत की बात करें तो बड़ी मशीन तकरीबन कितने की बनती है? बड़ी मशीन तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए में, और उससे थोड़ी सी हल्की थकी हुई मशीन 80 लाख रुपए में मिलती है, 80-85 लाख में। ये मुकम्मल ट्रैक्टर समेत जो है ना 35 लाख में सेट तैयार हो जाए। ट्रैक्टर की कीमत 23 लाख कुछ रुपए है, और ये डंपर साइज की जो मशीन है इसकी कीमत 15.5 लाख रुपए है फ्रंट ब्लेड के साथ। और छोटी मशीन है उनकी कीमत कम है? उनकी कीमत कम है क्योंकि उनमें मटेरियल तकरीबन हाइड्रोलिक की जो पावर वाली चीज़ें हैं वो सेम ही लगती हैं, और उसका साइज़ सिर्फ छोटा होता है। यहाँ पे पंजाब में ज़्यादातर ट्रालियाँ लोड करने के लिए लोग मांगते हैं, उसका रेट थोड़ा कम है। अच्छा, ये सवाबी बनीर में जा रहा है तो वहाँ पर काम क्या होता है जी इसके साथ? इसके साथ मार्बल वाले इलाके में ये जा रहा है, पत्थर का काम भी होगा, रेत मिट्टी का काम भी होगा। ओनर भी यहाँ पर ही हैं सवाबी से। तो पिछली वीडियो में भाई इधर बनीर इनके साथ थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो ये माइक इनको दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम अफजल है। ये बताएं कि ट्रैक्टर आपने कब से यहाँ पर रखा हुआ है, और इनका तावन कैसे रहा है, यानी आप मुतमईन है कि नहीं? बिल्कुल 1 महीना तकरीबन हो गया जी जी। इधर ट्रैक्टर भेजा है। वास्तव में बता दें हाँ। कैसे आपने मशीन देखी, इनकी कहाँ पर देखी? मा वीडियो उलिदा पनेट पाने नो अगेब वासिता बान जदल तरालमा और दी सर मेलाव शुमा रुम्बिना मादल ता अडर वर्क मियाश मख के बिया दी मंग तवे जे तासु बगाड़े खामखारा वाला बिया मंग गाड़े वाला राउलीगो उस दा मशीन तैयार शवे रे और ढेर ज़बरदस्त दी हो چې موږ ته کمې خبرې کړې وې دلته به یې موږ سره ډېر تعاون وکړو موږ دلته وو زموږ ډېر خیال یې وساتو د هر قسم د خوراک ساک د رهایش د موږ د ټولو ډېر زبردست او بل دا خبره ده چې دا موږ په ګاډي کې لوډ کړی او دلته راوستی وو په ده باندې به خپل
کار هم کوو، د پټو کار به پې هم کوو او د لوډینګ کار به پې هم کوو. دا موږ دې لپاره خپلو ځمکو لپاره مو اخیستی دی. زیاتره موږ خپل کار अंकल जी अपना नाम क्या है जी? नाम वाइशा। अच्छा ये बताएं कि आपने ये मशीन तैयार करवाई है यहाँ से, तो आपने काम करवाया तो कैसा काम है? पक्को है माशाल्लाह, कार्य बराबर है, इखलास भी बराबर दी, अगर धोखा मौका पर गिनी से खासा पास उतरा कार्य कम से चलता मा हो माता कमा क्वालिटी खोलवा माता मेरे चेक करे मा चेक करे ब्याह का क्वालिटी लगा वल्ला अजय हो मुझे खपलो बुक की कार कहूँ और चाकार मारी शेकी में की बाजू वाकी पर ट्राले मारे बेटा कहूँ जान ला हाल को लो जान ना मंग संग रालो लगा मंग तो वीडियो रागली ते वीडियो मंग की करी दिले पागे रागली मंग गुजरावाली तर रागली आलता जे मंगू कर दे पहले जरा मोटर सारा मंग आलता जे उगर दे मंग कार खोखना जो बेजरा मंग का अखलाक होता को दता का तो ऐसा बांधता होगा तो मैंने कान को बस दता मंग कार खोख तो अखलाक हो गया कम से दता माया तो कम उस पाना कम आ गए और डायरेक्ट पंप असेंबली जर्मनी वाला डाले पंप जर्मनी वाला गाह रेलवे पार्टी ड्रामा पखपर होता कि तपोस को नाक कहते कम से तमाम नाक कह रहा इसके सब से बस लगा मंग संग पहले ते उड़ी दो लगा तो मंग शनाखत न होता जगह कल है मंग एक बयान माला एक बयान का एतमाद है इस बार बिल्कुल जो मंग मशीन लाली दले ना उतरो सपोर हो कल बदला मा रंग मंग नो वर्क मटेरियल माउली से कम मटेरियल माता खुद आख कह रहा ठीक है जी, शुक्रिया। जो पठान भाई जानते हैं पश्तो को उनको समझ आएगी। तो बाकी जी ये भाई ने जो भी बातें की हैं, तो ये ट्रैक्टर इन्होंने कब यहाँ पर भेजा था? 1 महीना हो गया ट्रैक्टर इन्होंने हमारे पास भेज दिया था और इन्होंने वीडियो देख के हमारे पास फ़ोन पे बात की जी। फ़ोन पे बात करने के बाद इनको हमने बुलाया यहाँ पे, ये हमारी फैक्ट्री में आ गए तो इन्होंने देख के सामान बड़े ये मुतमैन हुए। इनके साथ तामुन, ये बहुत दूर इलाके से आए हैं और इनके लिए बेहतरीन क्वालिटी का काम करके दिया है। अच्छा ये वैसे भी मेहमान है, तो जब उधर से आए हैं तो इधर ही रहे हैं या वापस चले गए? नहीं, वापस चले गए थे। ये ट्रैक्टर हमें दे के पेमेंट दे के ये चले गए थे। तो फिर ये मशीन तैयार हुए है, तैयार होने से 3-4 दिन पहले इनको हमने वहाँ से बुलाया कि भी मशीन रेडी है। तो यहाँ पे आके ये बड़े खुश हुए, मशीन देखी जो इनकी सोच के मुताबिक डैम्पर साइज़ की ये जो मशीन बनी है, इस साइज़ में ट्रैक्टर के ऊपर मशीन नहीं बनी, ये फुल साइज़ की मशीन है। सबसे पहले तो जी पहले बाकट में जो फाले लगते थे वो सिंगल कट वाले थे, अब हमने मशीन की तरह डबल कट वाले लगा दिए हैं। दोनों साइडों से इसका ये क्लेम ख़त्म हो गया है टूटने का। ये पहले जो है ना सिंगल था, अब ये जैसे एक्सीवेटर जापानी आता है उसके मुताबिक जो है ना इसको कॉपी किया गया। ये बाकट तैयार किए, पीछे जैक आ जाते हैं जी। ये 2.5 फुट साइज़ की बाकट है। इसके जो जैक साइज़ हैं ये हैवी ड्यूटी जैक साइज़ हैं, इसका रॉड भी हैवी ड्यूटी है और इसके रबड़ पाइप भी 4 प्लाई के हैं। एक्सीवेटर मशीन जो 4 नंबर में जो जापानी मशीन में आते हैं उस साइज़ के इसके पाइप तैयार किए गए हैं रबड़ वाले। फिर इसका जो मटेरियल है ये भी इम्पोर्टेड है और इसकी पिनों का साइज़ भी आम मशीनों से ज़रा ज़्यादा है। और फिर इसमें जो तमाम प्लेटें जो लगी गई हैं, इसका डिज़ाइन भी जो है ना जापानी मशीन के मुताबिक ही बनाया गया है। दूसरी मशीनें जितनी भी बनी हैं ये उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और डिफरेंस है। पीछे पंप आ जाता है जी, पंप के बारे में? पंप जो है ना कौन सा? ये जो पंप है ये इसको गोडा पंप बोलते हैं। ये 90 किलो का बड़ा हैवी ड्यूटी पंप है। 6 नंबर मशीन होती है उसमें इस साइज़ का पंप आता है। ये मशीन 4 नंबर की है और पंप जो है ना 6 नंबर। ये पायदान है ड्राइवर के चढ़ने के लिए, दोनों साइडों पे दिया गया है। दोनों साइडों से जो है ना ड्राइवर उतर चढ़ सकता है इसके इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ जी। और असेंबलियां इसमें 3 लगी, इसके अंदर असेंबलियां जो लगाई हैं ये जो पहले आती थी ना सिंगल कंट्रोल वाली असेंबली, अब ये वाला कंट्रोल वाल काम करेगा तो यही काम करेगा इसका वाल। अगर सेंटर वाला काम करेगा तो फिर ये इसमें 3 ऑप्शन दिए गए। दरमियान वाले जैकों की स्पीड कम करनी हो तो वो अलग से कम कर सकते हैं। साइडों की स्पीड ज़्यादा बढ़ानी हो तो इसकी स्पीड दोनों साइडों से बढ़ा सकते हैं। अच्छा इसकी गारंटी कितनी है? असेंबली की होगी, जैकों की होगी, और मशीन की गारंटी कितनी होती है? असेंबली की और पंप की कोई गारंटी नहीं होती किसी किस्म की भी। और उसके अलावा इसके जैकों की, पूरी मशीन की मेंटेनेंस की, रबड़ पाइप की, वर्क ना करने की और टूटने की हर लिहाज से इसकी गारंटी होती है। 1 साल तक इसकी गारंटी होती है। बाकी ये जो असेंबली और पंप की बताए कोई चीज़ गारंटी वाली आती नहीं है? ये गारंटी ना पीछे से कंपनी देती है और ना ही हम लोग देते हैं इसकी गारंटी। ये चलती रहे तो चलती रहे? हाँ जी, ये ख़राब होती नहीं है, आज तक इसका कोई क्लेम नहीं आया है। जो चीज़ हमने लगाई है पंप इसके बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, ये ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। अच्छा जी, आगे आपने इसके लोडर नहीं लगाया, ब्लेड लगाया हुआ है और वेट लगाए हुए हैं। ये इसका ऑयल बॉक्स है इसका, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल आता है 80 लीटर। और आगे ये वेट है जी, ये वेट बॉक्स लगाया है। मशीन जब रोड पे जाती है ना तो ट्रैक्टर थोड़ा सा आगे से जो है ना उठता है, तो इस वजह से इसमें जो है ना वेट आगे दिया गया है।
और ये फ्रंट ब्लेड जो है ना ज़मीन के साथ लग जाता है और ट्रैक्टर एक जगह पे जाम हो जाता है, तो फिर मशीन एक जगह पे खड़े होकर आराम से काम करती है। अगर कोई रास्ता साफ करना है, कहीं से ज़मीन पद्दर करनी है, ब्लेड के साथ कर सकते हैं। लेवल की जगह बना के फिर उसको मशीन को ट्रैक्टर को उस जगह पे खड़ा करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। हमारा ये मकसद होता है कि भी हम लोगों को अवेयरनेस दें। काफ़ी चीज़ें हमारे पास बनती हैं, आप वो चली जाती होती हैं, तो ज़्यादातर जो है ना चीज़ें लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि भी हमारे यहाँ ये जो चीज़ें नई लेटेस्ट चीज़ तैयार होती है, तो इसलिए हम ये वीडियो देते हैं ताकि लोगों को समझ आए। किसी ने रिपेयरिंग करवानी हो, पुरानी मशीन है, वो भी हो जाता है सारा? बिल्कुल हो जाता है, उसका स्पेयर पार्ट भी मिल जाता है, सामान सारा मिल जाता है इसका। और इसमें होता है एक असम्बली होती है, एक पंप होता है। इस मशीन का खर्चा जो है ना तमाम बड़ी मशीनों से बहुत कम है और ये काम बड़ी मशीन का करते हैं। बाकी अगर किसी को असेंबली चाहिए या पंप चाहिए अलग किसी में? हाँ जी, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। इस मशीन में और ये जो मशीन छोटी खड़ी है, इसमें क्या फ़र्क है? ये डैम्पर साइज की मशीन तैयार की गई है, इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये जो मशीन है ये ट्राली साइज की, जो हमारे यहाँ पंजाब में चलती है ना मशीन, जो ट्रालियाँ भरने के लिए। बाकी इसके अंदर जो क्वालिटी वाइज इसके जैक और इसका पंप और इसके जो कंट्रोल वाल असम्बली है वो सेम दोनों का एक ही है। पावर में, ताकत में और पोजीशन में जो है ना मशीनें दोनों बराबर हैं। साइज़ में सिर्फ छोटी हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रालियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ट्रालियाँ भरने के लिए छोटा साइज़ चाहिए होता है, बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाउसिंग सोसाइटी जो तैयार हो रही हैं वहाँ पे उसका सीवरेज का सिस्टम बनाने के लिए, ट्रालियाँ भरने के लिए या रेत मिट्टी का काम करने के लिए जो हैवी ड्यूटी मशीन के पैसे नहीं खर्च कर सकते, थोड़े पैसों में ये मशीन तैयार करके जिस मर्जी ट्रैक्टर पे आप लगवा सकते हैं। ज़्यादा बेहतरीन जो है ना चलती हैं बड़े ट्रैक्टर पे ही, जो है ना वजन के हिसाब से जो ये शूट करती है 375 पे, 85 पे। नया ट्रैक्टर हो या पुराना हो या फीएट भी हो, तो ट्रैक्टर बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी मॉडल पे ये तैयार हो जाती है मशीन। तो इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बनती हैं जी मशीनों के अलावा? हमारे पास लेज़र ब्लेड बनता है, रूटावेटर बनता है, पोस्ट होल डिगर बनता है, तकरीबन 55 ऐट में बनती हैं एग्रीकल्चर के मुतल्लिक़। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। तो अपना नंबर और एड्रेस बता दीजिए। व्हाट्सअप नंबर 030175811190। फर्म का नाम हफीज़ फार्म इंडस्ट्री, मिल्लत ट्रैक्टर, शेखुपुरा रोड, लाहौर।